Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm नीरज कुमार कैथल। आज हम एम्स नॉरसेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम ऑब्स्ट्रेक्टिक एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट के 21 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताएंगे, जो हमें लगता है कि इस नॉरसेट एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हालांकि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से टॉपिक्स को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन प्रीवियस पेपर के बिहाव पर हमने ये एनालिसिस करते हुए 21 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को सेलेक्ट किया है, जो कि आपको इस नॉरसेट एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेट्स बिगिन द क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1 की, जो कि है एबॉर्शन। फर्स्ट आपका टॉपिक है एबॉर्शन। एबॉर्शन के टाइप्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे होता है, कैसे करवाया जा सकता है, किन किन सिचुएशंस में हम इसे कंडक्ट करवा सकते हैं, या फिर अपने आप जो एबॉर्शन हो जाते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, वाइबिलिटी पीरियड क्या है, ये सभी आपको इस टॉपिक से कवर करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। सेकंड, यहाँ पर जो भी हमने टॉपिक्स के आपको नाम बताए हैं, इन्हें हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, तो आप इस हिसाब से इसे नोट करिएगा। सेकंड हमारा टॉपिक रहेगा एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, किस गैस्टेशनल एज पर कितना एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए, नॉर्मल अमाउंट क्या होती है, इसको इसे किस इंडेक्स द्वारा चेक करते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। और स्पेशली एमनियोटिक फ्लूइड का कलर किस कंडीशन को बताता है, ये चीज़ें प्रीवियसली बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं, तो होपफुली आप इसे ध्यान रखेंगे। थर्ड हमारा टॉपिक आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, कब किया जाता है, कितने वीक पर किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेंगी। फोर्थ हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर भी आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहला है प्लेसेंटा प्रीविया और दूसरा आता है प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसके अंदर आपको एग्जैक्टली इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके इम्पोर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और इनके मैनेजमेंट में हमें क्या करना है। मैनेजमेंट के अंदर स्पेशली आपको नर्सेस का क्या रोल है, इस चीज पर फोकस करते हुए इन दोनों कंडीशंस को तैयार करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिफ्थ नंबर का टॉपिक है डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को किस प्रकार से डायग्नोस किया जा सकता है, इसमें कौन-कौन से साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आप इसे डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये आपको ज़रूर तैयार करना ही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो रहेगा एक्लेम्पशिया एंड प्री एक्लेम्पशिया। एक्लेम्पशिया क्या है, प्री एक्लेम्पशिया क्या है, कौन से साइन एंड सिम्पटम्स इस कंडीशन में देखने को मिलते हैं, मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, स्पेशली MgSO4 का रोल, इसके एंटीडोट के बारे में, MgSO4 की टॉक्सिसिटी होने पर क्या साइन एंड सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं, ये सभी चीज़ें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और इन्हें आपको ज़रूर तैयार करके जाना है। सेवेंथ नंबर पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है फीमेल
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स आती हैं, उनकी एनाटॉमी के बारे में आपको ज़रूर याद करना है। जैसे यूट्रस है, तो यूट्रस का साइज़ क्या है, वेट क्या है, देखने में ये कैसे होता है, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है, कितने पार्ट्स होते हैं, ये सब जनरल चीज़ें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी ऑर्गन्स की आपको पढ़नी है और यहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एक ही एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसे आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेस आपको पूरा तैयार करके जाना है। इट इज़ जस्ट लाइक अ इंट्रोडक्टरी फेज़ और ये बहुत ही कम समय में आप कवर कर लेंगे अगर आपने पहले इसे पढ़ा है तो और आपको यहाँ पर डेफ़िनेटली इससे बेनिफिट भी होगा। 8th नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फीमेल हॉर्मोन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन-कौन से फीमेल हार्मोन्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ना है। फीमेल्स में प्यूबर्टी के डेवलपमेंट से लेकर प्रेगनेंसी तक इस हार्मोन के क्या रोल हैं। उसके बाद में प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाले प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना है। ये कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, कहाँ से सीक्रेट होता है और क्या रोल्स हैं इसके। इसके अलावा एचसीजी हार्मोन को आपको तैयार करना है, जो कि प्रेगनेंसी से बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन रहेगा। तो इस तरह से हमने टोटल अभी तक 8 टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा 9th टॉपिक है, जो कि एग्ज़ामिनर का ऑल टाइम फेवरेट आप कह सकते हैं इसे। ऐसा कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। लेबर के बारे में, नॉर्मल लेबर क्या होता है, कब शुरू होता है, कितनी फ़ेजेज़ होती हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन रहता है, एब्नॉर्मल लेबर क्या होता है, क्या-क्या इसमें हमको करना चाहिए, क्या इसमें ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ हैं, नर्सेज़ की स्पेशली इसमें क्या रोल होता है, इस चीज़ पर आपको फ़ोकस करके चलना है। पूरे लेबर के दौरान नर्सेज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा विशेष तौर पर पढ़ना है और कोशिश करिएगा किसी भी एक जगह से आप इस टॉपिक को कंप्लीट करें और उसके बाद इसका रिवीजन ज़रूर करें। लेबर अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट समराइज़ वे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं आपको उन्हें ही कवर करके इसे ज़रूर तैयार करके जाएँ। ये आपका 3 स्टार टॉपिक यहाँ से नॉर्सेट एग्ज़ाम के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे अ, डिलीवरी के बाद परपेरियम पीरियड के अंदर वेजाइनल फ्लूइड का लॉस होता है जिसे हम लोकिया नाम से जानते हैं। इसके बारे में, इसके टाइप के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 11th नंबर के टॉपिक की। यहाँ पर मेडिकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेडिकेशंस इन ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर कौन-कौन सी मेडिसिन्स हमें काम आती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना है ऑक्सीटॉक्सिन को। ऑक्सीटॉक्सिन के बाद में सेकंड आपको पढ़ना है एर्गोट डेरिवेटिव्स। जिसमें मेथार्जिन आदि आ जाएँगे जो कि हेमरेज आदि को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर आप यहाँ पर पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में और इसके अलावा टोकोलाइटिक्स लिख लीजिएगा, ये मेडिसिन्स भी आपसे कई बार पूछ ली जाती है, रिटोड्रिन वगैरह के बारे में। टोकोलाइटिक्स, ये 4 चीज़ें आपको पढ़ के जानी हैं, ऑक्सीटॉक्सिन, एर्गोट डेरिवेटिव्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और टोकोलाइटिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 12 की। टॉपिक नंबर 12 है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से डेफ़िनेटली 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज़ को ज़रूर देख कर जाएँ आप। 13 नंबर पर हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो है नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। यहाँ से
ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन कई बार घुमा-फिरा के क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाता है, इसे आप ज़रूर देख लें, नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। फिर हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पेल्विस के बारे में। पेल्विस से भी अक्सर इनके डायमीटर्स आदि के बारे में, बोन्स के बारे में, नॉर्मल, एब्नॉर्मल और स्टेशन आदि के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको तैयार करके जानी है। फीटल हेड के डायमीटर्स वगैरह आप ज़रूर तैयार करिएगा। अगर हम आगे इस वीडियो पे ठीक रिस्पॉन्स रहेगा तो पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस भी आपको बताएँगे, टॉपिक्स भी आपको बताएँगे। उसमें हम फीटस के बारे में, सर्कुलेशन के बारे में हेड के बारे में, स्कल के बारे में, ये सभी डायमीटर्स के बारे में इंक्लूड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ पेल्विस को इंक्लूड कर रहे हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा 15 नंबर टॉपिक रहेगा जिसके अंदर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ना है और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एमजीएसओ ड्रग के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। 16 नंबर पर आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा की नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्लेसेंटा की एब्नॉर्मैलिटीज़ क्या हैं, प्लेसेंटा में एब्नॉर्मैलिटी होने पर क्या हो सकता है, ये सभी चीज़ें आपको तैयार करके जानी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 17th नंबर के टॉपिक की पोस्टपार्टम हेमरेज। इसे आप 3 स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से डेफ़िनिटली आपको हमें ऐसी उम्मीद है कि क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पोस्टपार्टम हेमरेज डिलीवरी के बाद होने वाली वेजाइनल ब्लीडिंग है, कैसे होता है, कितना टाइप होता है, कितना ब्लड लॉस इसमें होता है, क्या मैनेजमेंट होता है, नर्सेज़ रोल क्या होता है। स्पेशली आपको ओबीजी के अंदर उन चीज़ों के आस-पास ज़्यादा मेहनत करनी है, जो एक नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्ज़ामिनर इसी के आस-पास आपके क्वेश्चन फॉर्म करेगा। नर्सेज़ एज़ अ नर्स आप क्या करेंगे, किस सिचुएशन में, इस एस्पेक्ट को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करें, तो ज आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर हम बात करते हैं 18th नंबर के टॉपिक की प्रेजेंटेशन के बारे में। लेबर के दौरान प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कौन-सा है? नॉर्मल प्रेजेंटेशन क्या होता है? ट्विन्स के केस में मोस्टली कौन-सा प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है? ये सब चीज़ें यहाँ से पूछ ली जाती हैं, तो हमें लगता है कि इस बार ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 19th नंबर टॉपिक की। आपको यहाँ पर परपेरियम पीरियड से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है। परपेरियम पीरियड के अंदर क्या-क्या एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं। परपेरियम पीरियड डिलीवरी डिलीवरी के बाद 42 दिनों का समय होता है। इसमें वुमेन को कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। नॉर्मल परपेरियम पीरियड में कैसे ऑर्गन्स प्री प्रेग्नेंट स्टेट में शिफ्ट होते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर आएँगी और इसे आपको ज़रूर देख के जाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 20 की जो है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फीटस का ग्रुप क्या है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे इसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, नर्सेज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन-सी ड्रग इसके मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, नहीं मैनेज किया तो क्या आगे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। और लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो रहेगा 21 नंबर का, जिसे आप अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ क्या है, कितनी ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी एब्नॉर्मैलिटी में क्या हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको इस टॉपिक से कवर करनी है। होपफुली इन 21 क्वेश्चंस टॉपिक्स के अंदर से हमें लगता है कि ओबीजी के काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस बनने की संभावना लग रही थी, तो हमने आपकी हेल्प के लिए इसे तैयार किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और नॉरसेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।